हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस पार्ट 2 की। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको समझाया था कि जो ग्रीन प्लांट्स होंगे वो फोटोसिंथेसिस किस तरीके से करेंगे। आज हम उसके प्रोसेस को समझेंगे। ये जो वीडियो है ये फोटोसिंथेसिस पार्ट 2 है। फोटोसिंथेसिस पार्ट 2। पार्ट 1 वीडियो आप जाके देख सकते हैं वीडियो में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ग्रीन प्लांट्स में साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा क्लोरोफिल। जो कि ग्रीन पिगमेंट आपको ग्रीन प्लांट्स में दिखाई देता है, वो ग्रीन पिगमेंट किस वजह से होगा? वो होता है क्लोरोफिल की वजह से। ठीक है। अब आप बोलेंगे कि हमने तो ऐसे प्लांट्स भी देखे हैं जिनका कलर पर्पल होगा, जिनकी पत्तियों का रंग पर्पल होता है, रेड भी होता है, येलो भी होता है। वो क्यों होता है? वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही होता है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट में अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है। इसमें वन ऑफ द पिगमेंट है जिसका नाम है क्लोरोफिल। अब इस क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन प्लांट्स ग्रीन कलर शो करते हैं, मतलब कोई भी प्लांट ग्रीन कलर शो करेगा। ठीक है। अगर क्वेश्चन आए कि कोई भी प्लांट ग्रीन कलर क्यों शो करता है, तो उसका जवाब होगा क्लोरोफिल। क्योंकि क्लोरोफिल की वजह से ही कोई भी प्लांट ग्रीन कलर शो करेगा। क्लियर? ये इतनी बात आगे समझ में। अब हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के मेन इवेंट्स क्या होते हैं। फोटोसिंथेसिस के जो मेन इवेंट्स हैं वो क्या क्या होते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट हम समझा सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस होगा वो सनलाइट की प्रेजेंस में ही होगा। उसके लिए पानी जरूरी है और उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। ठीक है। सनलाइट सबसे पहला काम आता है, सनलाइट का और क्लोरोफिल का। फर्स्ट स्टेप में एब्जॉर्प्शन होगा सनलाइट का बाय द क्लोरोफिल। जो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का है उसको नाम दिया गया है क्लोरोफिल। यहाँ पे क्लोरोफिल ही इकलौता ऐसा पिगमेंट है जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। ठीक है। और वो सनलाइट आखिरकार किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वो सनलाइट कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। जो सनलाइट क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब की थी वही सनलाइट केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। जो सनलाइट क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब की थी अपने अंदर, वो सनलाइट केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। आगे समझ में। और इसी कन्वर्जन के साथ साथ और रिएक्शन भी होगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो रिएक्शन थी वो क्या थी? CO2 प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यहां से हमें क्या मिला था? कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। ये जो रिएक्शन है ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। ये जो रिएक्शन है ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। इसमें क्या था? एब्जॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट स्टेप में हमेशा एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट होगा बाय द क्लोरोफिल। अब वो क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा और उसी के साथ साथ जो वाटर होगा, जो वाटर यहाँ पे यूज हो रहा है वो हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। वो हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये रिएक्शन बनके आ जाएगी। ठीक है। अब यहाँ जो CO2 मॉलिक्यूल यूज हो रहा है उस CO2 मॉलिक्यूल से ये कार्बोहाइड्रेट बनेगा। ये कार्बोहाइड्रेट कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? ये C6H12O6 जिसको हमने नाम दिया है ग्लूकोज। ठीक है। अब क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है वो किससे बनता है? वो किससे कन्वर्ट होके बनता है?
वो कार्बन डाइऑक्साइड से ही कन्वर्ट होके बनेगा। ठीक है, इस कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से इस कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल से क्या बनेगा, ये कार्बोहाइड्रेट बनेगा। ओके, एंड ऑक्सीजन इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो ऑक्सीजन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटेक करते हैं वो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस का एक बाय प्रोडक्ट ही है। ठीक है, जो ऑक्सीजन हम इनटेक कर रहे हैं ना, वो एज अ प्रोडक्ट मीन्स बाय प्रोडक्ट है, वो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड स्टोर्ड इन लीव्स। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल से तो बनेगा ये कार्बोहाइड्रेट, और ये कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टार्च में, और जो एक्स्ट्रा खाना पेड़ पौधे बनाते हैं वो लीव्स में जाके स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, एंड द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज पार्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। और जो ये पानी का एक मॉलिक्यूल मिला है, पानी का जो एक मॉलिक्यूल मिला है वो क्या है, पार्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। जो ये लाइट रिएक्शन हो रही है ना, जो सोलर सनलाइट एनर्जी से जो रिएक्शन हो रही है उसका बाय प्रोडक्ट क्या है, वाटर मॉलिक्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, ये कार्बोहाइड्रेट। वाटर मॉलिक्यूल यहां पे भी यूज हुआ है और यहां पे भी वाटर मॉलिक्यूल निकला है। अब जो ये वाटर मॉलिक्यूल मिला है वो कैसे मिला है, वो इस लाइट की रिएक्शन की वजह से मिला है। ठीक है, एंड ऑक्सीजन इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। पेड़ पौधे मीन्स ग्रीन प्लांट्स जो अपना खाना बनाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसका ही एक बाय प्रोडक्ट है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाए कि जो ये कार्बोहाइड्रेट फॉर्म हुआ है ये कैसे बना, ये कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब जो ये कार्बोहाइड्रेट बनेगा वो फर्दर रिएक्ट करके स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो एक्स्ट्रा खाना पेड़ पौधे बनाते हैं वो स्टार्च की फॉर्म में ही स्टोर होते हैं। अब जैसे हम अपनी बात करेंगे तो भाई हम जितनी हमें भूख होगी हम उतना ही खाना खाएंगे, और कभी कभार ये भी होता है हम भूख से ज्यादा खाना खा लेते हैं, हमारे शरीर को जितनी जरूरत होती है उससे ज्यादा हम खाना खा लेते हैं। खाना तो हमारे अंदर जा रहा है, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, एब्जॉर्प्शन होने के साथ साथ क्या हमें एनर्जी भी मिल रही है, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी ऐसी भी होगी ना जो हम एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करते होंगे, हमारा शरीर एक्स्ट्रा एनर्जी को गेन करता होगा। वो एनर्जी हमारे शरीर में कहाँ पे और कैसे स्टोर होती है, वो एनर्जी स्टोर होगी हमारे लीवर में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, इसी तरीके से जो एक्स्ट्रा फूड पेड़ पौधे बनाएंगे वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा इन द लीव्स। सिमिलरली ह्यूमन बींग्स में जो एक्स्ट्रा फूड है, जिस फूड की बाद में रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि कोई व्रत रखता है उस टाइम पे उसको फूड की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो फूड भी एक्स्ट्रा फूड की एनर्जी हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाती है इन द लीवर। ठीक है, अब मैं इसको सम अप कर देती हूँ। ये फोटोसिंथेसिस पार्ट 2 है, इसमें हम स्टेप्स पढ़ेंगे कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस होता है। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होगा, सनलाइट एनर्जी जरूरी होगी और वाटर मॉलिक्यूल जरूरी होंगे। जो ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स में एक पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल। ओके, उस क्लोरोफिल का क्या काम है, ये क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो लाइट एनर्जी को, जो लाइट एनर्जी सन से आ रही है, उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, और उसी के साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन भी रिएक्शन में फॉर्म हो जाएंगे। और ये जो रिएक्शन मैंने यहाँ लिखी है, ये रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे यूज होगा, इस कार्बन डाइऑक्साइड का कन्वर्जन हो जाएगा इनटू द कार्बोहाइड्रेट, और ये कार्बोहाइड्रेट का नाम है ग्लूकोज।
और कार्बोहाइड्रेट की फर्दर रिएक्शन होगी जो कि स्टार्च फॉर्म कर देगा। स्टार्च फॉर्म होने के बाद जो एक्स्ट्रा स्टार्च होगा, जो एक्स्ट्रा खाना होगा, वो लीव्स में जाके स्टोर हो जाएगा प्लांट्स के, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन जो हमें रिएक्शन में मिला है, ये ऑक्सीजन जो है वो है बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज अ पार्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। जो वाटर मॉलिक्यूल हमें प्रोडक्ट मिला है वो क्या है, लाइट रिएक्शन का ही एक पार्ट है। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।